हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के अंक गणित में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में आज आप लोग अंक गणित में जो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े और इससे मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके बताऊं, इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। कितना का? तो कह रहा है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। आपके लिए ऑप्शन है 8.75 ग्राम, ऑप्शन बी में है 0.5 ग्राम, ऑप्शन सी में है 0.875 ग्राम, ऑप्शन डी में है 17.5 ग्राम। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल करना, लिखेंगे हल। और जो कह रहा है ना क्वेश्चन में, वैसे क्या कह रहा है, तो 175 ग्राम का तो लिख लेंगे 175 कह रहा था ना, 175 यहाँ पे हमने लिख दिया। ग्राम में नहीं लगा रखा हूँ अभी, क्योंकि मैं जब सॉल्व करूंगा तो लास्ट में चूंकि आंसर में ग्राम लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 175 गुने। अब चूंकि 175 ग्राम का या के जब कहे ना तो क्या होता है, गुना होता है ना, तो गुना कर देंगे किससे? 10% से। तो 175 का 10%, तो लिखेंगे 10/100। चूंकि प्रतिशत है तो इसे प्रतिशत को नंबर में जब बदलेंगे, नहीं फ्रैक्शन में भिन्न में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देते हैं। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। तो 10/100 हो गया। फिर इसका भी कह रहा है 175 ग्राम के 10% का 5%, तो फिर से का, तो का मतलब फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, गुना। तो गुने 5/100। ठीक है, यहां तक तो ये हो गई क्वेश्चंस की बात। जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिख दिया। 175 ग्राम का 10%, 10% मतलब 10/100 का 5%, तो मतलब 5/100। ये तो हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हैं 1 0 से 1 0 काट लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर इस 5 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/20। इसको इस तरीके से काट लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट इस तरीके से लिखेंगे, बराबर लिख करके लिखेंगे 175 ग्राम, 175 गुने, चूंकि ग्राम में पहले बोल चुका हूँ कि वो मैं लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, 175 गुने 1/10 गुने 1/20, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप अच्छे से इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे भी आप चाहते तो ऊपर भी यहीं पे कर सकते थे, काटने का जो प्रोसेस था ना आप यहीं पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखिए तो इसे आप काटना शुरू करेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे आप अब किसको किससे काटेंगे, तो चलिए 5 से काट लेते हैं। नहीं देखिएगा यहाँ पे, तो 5 से यदि काटे तो पहले 10 को ना रहने दीजिए, इस 10 को रहने दीजिए। 10 को क्या करना है, रहने देना है बटे में, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप क्या करें, इसे काटे, किससे, तो इस 5 से काटे। देखिए 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, नहीं कितना बच गया 2, और 5 बचे 25, मतलब कि 35 बार में 5 से ये कट जाएगा। 5 तिहाई 15 बच गया 2 और बचे 25, और इस 20 को काट लीजिए 5 से, तो 5 चौके 20। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप फिर से इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से काट लीजिए फिर से, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे अब चूंकि आंसर आ गया, बाकी प्रोसेस आपको ना सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप देखिए यहाँ पे बराबर करके आप इस तरीके से लिख लें,
ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 7, तो ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 7/8। अब जब इसे मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग भाग लगाएंगे, क्या करेंगे, नहीं इस तरीके से आप इसे भाग लगा लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, नहीं चलिए मैं पहले से आंसर जो आ गया ना इसे मैं आपको हटा दे रहा हूँ पहले, देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं भाग लगा के पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आंसर बताऊंगा। 8 से भाग लगा लेंगे 7 में, तो 8 से 7 में भाग लगाएंगे तो छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे, 0 तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आप भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 64 64 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6, ये तो कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे अब चूंकि दशमलव आप एक बार दे चुके हैं तो फिर से 0 लिख सकते हैं। अब ये फिर से हो जाएगा 8 सते 56, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 सते 56। ये 10 में से 6 जाएगा तो फिर से 4 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे 0, तो आप देख सकते हैं 8 पंचे 40, ये 40 यहाँ पे ये कट जाएगा नीचे, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.875। तो ये किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 0.875। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0.87 ग्राम बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो चुकी है, सेशन अच्छा लग रहा है, बात समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि 5045 ग्राम बराबर है, बताइए 5045 ग्राम बराबर होगा किसके, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 50 किलोग्राम 45 ग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में है 5 किलोग्राम 405 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में है 45 ग्राम। बताइए इनमें से ये जो 5045 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग को पता होगा, क्या पता है आप लोग को, पता है कि 1 kg नहीं 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उलट के इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर कितना, 1 kg। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, इसी के बराबर तो ये है ना, तो इसके बराबर ये नहीं हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ से लाइन हटा के बता दूँ। नहीं देखिए ये जो 1 kg है वो किसके है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के, तो आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg, तो यहाँ पे तो कह रहा है 5000 ग्राम ना, तो 5000 ग्राम बराबर कितना kg, तो 5 kg नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल सिंपल सा है। 1000 ग्राम जो है वो कितना kg के बराबर है, 1 kg, 1 किलोग्राम के बराबर, तो 5000 5 किलोग्राम के बराबर, और बाकी बच क्या जाता है, बच तो यही जाता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए आप, तो क्या बच जाता है, बच जाता है 45 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिख रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। याद क्या रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 kg। ये आप अच्छे से आपको पता है, ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर क्या हो सकता है, 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम बराबर 1 kg। कोई दिक्कत नहीं, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर यदि 1 kg है तो 5000 ग्राम बराबर 5 kg, और बच क्या जाता है 45, तो 5 किलोग्राम 45 ग्राम।
तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आप पढ़े तो कह रहा है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिमाण पूर्ण संख्या में, किसमें? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है? पूर्ण संख्या मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0 से लेकर अनंत तक ना। दैट मीन्स कि इसमें ना दशमलव वाले बात होंगे नहीं, जैसे 1.2, 1.2, 3.5, 4.6, ये नहीं होने चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक नहीं। दैट मीन्स कि वो आपको उसमें नेचुरल नंबर में इस तरीके से लिखे होने चाहिए, 390, 230, 203, 190, 7, 5, 8, नहीं, ये सब जो हो गए ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्या होते हैं। क्या होते हैं? ये सब पूर्ण संख्या होते हैं, दशमलव वाले नहीं होने चाहिए, दशमलव संख्या होते हैं। तो बताइए इसे सॉल्व करके कि निकटतम पूर्णांक जो है वो क्या होगा? निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है, क्या है? तो क्वेश्चन तो आपको ये है, आंसर ये है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चलिए इसको भी हल करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, हल करेंगे। तो देखिए हल में लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसे लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ था? 49.6 गुने 10.2 माइनस 7.1 गुने 29.7 माइनस 5.1 गुने 20.1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसे ना गुना करेंगे। अब गुना करेंगे कैसे? तो देखिए इसमें आप गुना करें तो इसको ना आप क्या मान लीजिए, क्या मानिएगा? तो 49.6 ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लग रहा है? आपने हमेशा याद रखें, चूंकि देखिए 10 नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो 1 से लेके 10 तक होते हैं ना, 1 से लेके मतलब 10 का है तो इसमें से आधा जो होता है नंबर अंक जो होते हैं, एक नहीं 1 2 3 4 5 नहीं, इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो 10 तक लिखते हैं। तो 10 में से आधा क्या होता है? 5 नहीं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि 8 जो है वो ज़्यादा निकट किसके है? 10 के। 8 जो है वो ज़्यादा निकट किसके है? तो 10 के कहेंगे या फिर वो 1 के हैं? ज़्यादा निकट किसके है? 10 के या 1 के? नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी निकटतम समझना होता है ना, 10 8 जो है वो किसके ज़्यादा निकट है? तो वो 10 के ज़्यादा निकट है। नहीं। तो यहाँ पे आप देखें तो 49.6 49.6 मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो 50 के। तो आप क्या लिख लेंगे इसे? 50। 10.2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 10 के। चूंकि 10 दशमलव सिर्फ 2 ही अंक तक बढ़ा गया है, 2 के बाद आप सोचे 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, इस तरीके से 10 तक पहुंचेगा। तो 10.2 ज़्यादा किसके नज़दीक है? तो वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, तो इसे लिख लेंगे 49, इसे लिख लेंगे 10। ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7.1 है, 7.1, तो ये हो जाएगा 7 के बराबर। ये है 29.7। तो मतलब 5 से जब ये बढ़ जाए, देखो पॉइंट वाला जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 से जब आगे बढ़ जाए ना तो ना अगला अंक ले लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं? अगला अंक। तो यहाँ पे 29.7 मतलब अगला अंक क्या हो जाएगा? 30। तो अगला अंक इसमें क्या लिख लेंगे? इसका 30। ठीक है। और यहाँ पे ये ना 49 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगला अंक ना, तो ये हो जाएगा 50। ये 50, ये 10, ये 7 और ये 30 और ये 5.1 है तो 5 और ये 20.1 है तो 20। ये है ना, ये जो आप नंबर मान रहे हैं ये तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 50, 10, 7, 30, 5, 20 सबके सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबके सब पूर्ण संख्या है। क्या है? सबके सब पूर्ण संख्या है। तो अब इन सबों को क्या कर ले आप? गुना कर देंगे। कैसे? तो देखिए समझिएगा इन बातों को। अब ये मत कहिएगा कि सर कि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो एग्जाम में कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूंकि एग्जाम में आपको जरूर टाइम कम दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे टाइम कम होगा, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो फिर वहाँ पे आपको आप इसे बनाएंगे कैसे? टाइम तो तब कम कर पाएंगे ना आपकी जब भी उसे सॉल्व करना अच्छे से आपको पता होगा। तो आपको यहाँ पे तो सीखना है ना, आप यहाँ पे एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ पे सीख रहे हैं ना, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे आप सीख रहे हैं। तो जब सीख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो पहले अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप इस पर स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे ये चूंकि आ चुका है पूर्ण संख्या में, अब देखिए क्या करेंगे इसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चूंकि यहाँ पे ये गुना है तो ये हो जाएगा गुना में,
बीच में माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे गुना, फिर ये माइनस और फिर यहाँ पे ये गुना। तो 50 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। माइनस 7 या 21 ये हो जाएगा 210 और माइनस 20 पंचे 100 ये हो जाएगा 100। तो अब देखिए यहाँ पे 500 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये किस में है, ये प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है। तो 500 हो गया ये प्लस में, और ये 210 और 100 मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों के दो आगे में क्या लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ऊपर में लिख लेंगे 500, ठीक है, और ये माइनस 210 और माइनस 100, तो दोनों तो माइनस में हो गए ना, दोनों कर्ज हो गए, तो कितना हो जाएगा 210 और 100 तो 310। अब घटा लीजिए इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1। आंसर क्या आ जाएगा 190, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये रहा इसका, ये देखिए ये प्रोसेस भी यहाँ पे एक्चुअली किया हुआ था ही, देखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऑलरेडी करके भी बता दिया हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इन सब लाइनों को हटा दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, प्रिंट नहीं, ये जो मैं इसे लिख रखा था, लेकिन मैंने इसे बनाकर आपको सॉल्व करके ही बता दिया, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पे आपको फिर से इसे बता दे रहा हूँ। देखिए 49 को क्या लिख लेंगे 50, 10.1 को 10, 7.1 को 7, 29.1 को 30, 5.1 को 5 और 20.1 को 20, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 500, इसको इसको जब गुणा कीजिएगा तो 210 और इसको इसको जब गुणा कीजिएगा तो 100। चिन्ह आपको आगे में लगा के रखना है, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे घटा के बताया था ना आपको कि 500 में से 310 घटा लेंगे तो कितना आ जाता है 190। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में है, माइनस में है। तो 210 रुपया आप पे और पहले से कर्ज था और 100 रुपया का और कर्ज हो गया, तो कितना कर्ज हो गया आपके ऊपर, कर्ज हो गया 310 रुपया। तो माइनस वाले को क्या समझना है, अपने ऊपर कर्ज समझना है, प्लस को समझना है अपने पास पैसा है। ये क्या है आपके पास पैसा, तो आपके पास 500 रुपया है और 300 रुपये का 310 रुपये का आपने सामान खरीदा, तो आपके पास पैसा कितना बच गया, तो आपके पास पैसा बच गया 190 रुपया। कितना बच गया, तो 190 रुपया आपके पास पैसा बच गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आप इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब हो रही है बीच क्लास में। चलिए कोई नहीं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर क्या है चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं, तो 4 चक्कर लगाने हैं। अब तो कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। दैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक पार्क जो है 1500 मीटर लंबी और 750 मीटर चौड़ी, इसका मतलब क्या है, वो आयताकार है। पार्क कैसा है, आयताकार पार्क है। जब कभी भी आपको लंबाई और चौड़ाई गिवन हो, दिया गया हो, समझ जाइए वो क्या है, आयताकार पार्क है। अब आयताकार पार्क है, लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है, साइकिल सवार क्या करना है, उसको 4 चक्कर लगाने हैं। क्या चक्कर, कितने चक्कर, तो 4 चक्कर लगाने हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्हें कितना समय लग जाएगा 4 चक्कर लगाने में। आपके लिए ऑप्शन ए है 40 घंटा, ऑप्शन बी है 20 घंटा, ऑप्शन सी है 10 घंटा और ऑप्शन डी है 4 घंटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इसका हल। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल करना, इस तरीके से लिख लेंगे, लंबाई बराबर 1500 आपको गिवन था, 1500 मीटर, 1500 मीटर, तो हमने इसे लिख दिया 1.5 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों मीटर को किलोमीटर में क्यों। सॉरी,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मीटर को किलोमीटर में इसीलिए क्योंकि आपको जो टाइम दिया हुआ है ना, क्या हुआ टाइम नहीं, स्पीड कह लीजिए, स्पीड आपको दिया हुआ है। स्पीड किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इन यूनिट को ना आप हमेशा सेम रखेंगे, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको इसको भी तो बदलना पड़ेगा ना, ये मीटर में है। या तो फिर आप क्या करें, इसको बदल दीजिए, 4.5 को बदल दीजिए किस में, मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। तो में से किसी एक को चेंज आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं बदल दिया इसे बदलते मैंने लिख दिया 1.5 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर चौड़ाई को लिख लेंगे, चौड़ाई कितनी है 750 मीटर, तो बराबर करके लिख लेंगे 0.750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, सॉरी 750 किलोमीटर नहीं 0.75, तो ये हो गया 750 मीटर। ठीक है, चूंकि किलोमीटर में है तो 0.75, जीरो आप लिख भी सकते थे, नहीं लिखते तो भी काम चल जाएगा। आप 0.75 किलोमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 0.75 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये बातें हो गई, लंबाई चौड़ाई हो गई। अब क्या करेंगे, इसका चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाने का मतलब आप क्या निकालेंगे, इसका एरिया या परिमाप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है नहीं, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से साइकिल शुरू किया, यहाँ से चलकर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा इस कोने पे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। तो इसे जब करते हैं ना, ये इस एक जिस पॉइंट से वो चलकर शुरू हुआ और फिर उसी पॉइंट पे घूमकर क्या आ गया, वापस आ गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। ये क्या कर रहा है, परिमाप कवर कर रहा है पूरा का पूरा। तो क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। तो लिख लेंगे परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है आयत का परिमाप। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है तो बराबर करके लिख लीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, लंबाई 1.5 किलोमीटर और 0.750 किलोमीटर क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे होता है, देखिए मैं आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से इन बातों का क्लियर हो सके कि आपको कैसे दशमलव वाले अंक को जोड़ते हैं। तो देखिए 1.5 को ऊपर लिख लीजिएगा, सबसे पहले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव यहाँ चूंकि यहाँ भी दशमलव है और इसमें भी, दशमलव को पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों दशमलव के सामने लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे में भी क्या करिए, दशमलव को लिख लीजिए। दशमलव से पहले का अंक देखिए क्या है, 0 है, तो इस 1 के सामने 0 लिख लीजिए। दशमलव के बाद अब देखिए, दशमलव के बाद ये जो 0.75 है ना, इसमें आप देखें तो दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, 7, तो इस 7 को कहाँ पे लिखे, इस 5 के साथ। ये नहीं कि इधर से स्टार्ट नहीं करिएगा, इधर से नहीं, जो पैसे पूर्ण संख्या में क्या होती है प्राकृतिक में कि इधर राइट साइड से दाहिने साइड से लिखते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इस तरीके से आपको अरेंज करना हो ना, तो इससे क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलेंगे कि दशमलव को दशमलव के सामने, दशमलव से पहले वाले को नंबर को दशमलव वाले पहले नंबर के सामने, फिर दशमलव के बाद का जो नंबर है पहला नंबर वो पहले नंबर के साथ। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इस 0.75 में, तो अब यहाँ पे देखिए तो इसके बाद क्या है, 7 के बाद है 5, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 और फिर क्या है 0, तो लिख लीजिए 0 नीचे में। अब ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, अपने मन से 0 लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 0 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत, ये बात वही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 500। बात देखिए 1500 हो गया कि नहीं, 1 पॉइंट दशमलव यदि हटा लेते हैं तो ये 1500 है। तो बात वही है, आप अपने मन से भी 0 वहाँ पे लिख लेंगे तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपका आंसर भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए 0 को 0, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, फिर दशमलव है दशमलव लगा दीजिए, 1 1 2, कितना हो गया 2.250। ठीक है, तो आप इस तरीके से अब इसे लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ और आप यहाँ पे इस तरीके से, अब चूंकि आप नेक्स्ट आगे आएगा यहीं पे आ जाएगा, तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया अब तक तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसे, ये जो प्लस वाला है ना इसे मैं आपको हटाऊंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आपको सॉल्व करते वक्त अच्छे से कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए मैं अब इसे हटा दे रहा हूँ। देखिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 को 2 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2.25।
अब मैंने प्यारे विद्यार्थी मैंने कहा ना कि लास्ट में 0 आप लिखिए, न लिखिए, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू वैसे भी होता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 7.0.750, तो इन 0 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप नहीं भी चाहे तो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो वैसे यहाँ पे क्या किया गया है, 0 को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ये कितना है, आपने इसे समझे, दशमलव वाले को अंक को समझिएगा कि कितना है ये 2.25 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.25 कहेंगे नहीं कहेंगे, 2.25 रुपया है, 2 रुपया 25 पैसा। तो 2 रुपया 25 पैसा को गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लिख लीजिए, बराबर करके लिख लेंगे 4.5 किलोमीटर। क्या लिख लेंगे, 4.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आपको सिंपल सा ये 2 आपको तो गुना करने की जरूरत भी नहीं। आप यहाँ पे सिंपल सा लॉजिकल सोच सकते हैं कि 2.25 का मतलब क्या होता है, 2 रुपया 25 पैसा। इसको गुना करिए 2 से, तो 4 रुपया 50 पैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो पैसा पे सोचिए और इसे किलोमीटर में लिख दीजिए। नहीं तो ये हो गया 4.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यदि आप गुना भी करना चाहते हैं तो दशमलव को छोड़ दीजिएगा और 225 को 2 से गुना कर लीजिए और उसके बाद 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, तो दशमलव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ के क्या कीजिएगा, 0 दशमलव लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आया ये क्या आया, ये आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिस्टेंस, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में मैं लिख दूँ यहाँ पे दूरी। ये क्या हो गया, ये जो निकल के आ गया ना परिमाप, इसका ये परिमाप क्या हो गया, दूरी हो चुका है। तो आपको अब दूरी पता चल चुका है। यहाँ पे चाल आपको गिवन है, चाल आपको दे रखा है पहले से, क्या दे रखा है कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो डेट मीन्स अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे अब समय पूछा जा रहा है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए इस तरीके से लिख लेंगे कि 4 चक्कर के बाद जो कुल दूरी हो जाएगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूंकि अब ये तो हो गया, ये जो 4.5 किलोमीटर क्या था, ये तो 1 चक्कर हुआ ना, परिमाप तो कितना बताता है 1 चक्कर का। अब चूंकि उसे ने 4 चक्कर लगाया है तो 4 को क्या करेंगे 4.5 से गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर आ जाएगा। चूंकि 4 चक्कर लगा रहा था तो इसलिए 4 को क्या करेंगे 4.5 से गुना कर लेंगे, तो 4 ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। फिर इसे आप चूंकि अब समय निकालना है तो लिख लेंगे समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना आ रखा है, दूरी आ रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 और बटे में चाल क्या है 4.5 किलोमीटर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 घंटा इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आप इसे क्या कर ले, सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको सॉल्व करने दशमलव वाला आपको अच्छे से आता होगा, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करने की देखिए इसमें लॉजिकल होता है। देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए 4 को गुना किया गया 4.5 से, तो कितना आया 18, और फिर अब क्या किया 18 को भाग लगाएंगे 4.5 से, तो फिर से वापस क्या आ जाएगा 4 नहीं आ जाएगा, यही 4 तो आ जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो इसलिए फिर से इसे लिख दिया गया। तो लॉजिकल सोचेगा, क्योंकि आप एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा है ना, तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, इस एग्जाम में, इन एग्जामों में आपको सोचना पड़ता है, लॉजिकल आप सोचिए। नहीं आपको जल्दी एग्जाम इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, हल करना रहता है। तो आप एक एक प्रोसेस करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो आप क्या करें, ज़्यादा लॉजिकल सोचें और जल्दी से उसे सॉल्व करें, बट अच्छे से करेक्ट सही बनाएंगे, सही सही, गलत नहीं करना है, जल्दी के चक्कर में गलत ना करें, सही सही बनाएंगे, जल्दी भी करेंगे और सही करेंगे। और जल्दी और सही कैसे हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और सॉरी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व जरूर करें। नहीं इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार, कितनी बार 2 से 3 बार ना आप इसे सॉल्व जरूर किया करें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए लिखा हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, बड़ा आसान है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या, तो कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की, तो 6 को 9 लिख लेंगे। नहीं बिल्कुल है कि नहीं, बड़ी संख्या में क्या कहते हैं, जितना अंक कहा जाए उतना 9 लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 को 9, कैसे देखिए इसे सॉल्व करेंगे अब
हल लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, मैं यहाँ पे हल लिख के बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में जब, चूंकि आपको वहाँ पे तो टिक करना होता है ना सिर्फ, तो एग्जाम में आप इस तरीके से हल करके लिखने की जरूरत, आपको वहाँ पे कॉपी इतना होता भी नहीं है कि आपको हल लिखना पड़े, ये वो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिंपल सा जैसे आपको प्रोसेस करना होता है, नहीं जो मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे देखिए यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। मैंने क्या कहा कि बड़ी संख्या लिखना है तो लिख लेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 6 गुना 9। लिख लीजिए, लिख लिए इस तरीके से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 गुना 9, इस तरीके से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 5 गुना 9। अब चूंकि कह रहा है कि संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों को आपस में क्या कीजिए, घटा दीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों को आपस में घटा देना। अब योग रहता, कहता कि योग बताइए, तो दोनों को आपस में क्या कर देते, जोड़ देते। दोनों को क्या कर देते आपस में, अंतर कहे तो घटा लीजिए, योग कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, और क्या कहेगा गुणनफल कहे तो गुना कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब इन्हें जब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे इस तरीके से। देखिए मैं लगा दे रहा हूँ माइनस का साइन, और बट्टे में लाइन खींच दे रहा हूँ। और जब इसे आप घटा लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा काम, 9 में से 9 गया तो 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, यहाँ तक तो आपको 0 0 बच गया 1 9, इस 9 को लिख दीजिए, सिंपल सा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चंस मेरे बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बस आपको सिर्फ याद करना है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो 6 गुना 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 गुना 9, फिर दोनों को चूंकि अंतर क्या है तो याद रखना है कि अंतर मतलब घटाना होता है। दोनों अंकों को क्या करें, आपस में घटा देंगे, तो आपका जो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है, सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, बस थोड़ी सी बात, थोड़ा सा बात जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या थोड़ी बात ने इसमें चेंज की गई है, थोड़ी सी बात। देखिए क्या बात चेंज की गई है, तो बात चेंज ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब वहां दोनों के दोनों बड़ी और यहाँ पे अब एक बड़ा एक छोटा, कैसे लिखेंगे, फिर से इसे हल करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे हल करके। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 7 को 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 4 1 लिख के उस पर 3 0, 1 लिख के उस पर 3 0 बैठा देंगे। नहीं 4 अंक हो गए, एक लिखिए उस पर 4 अंक, चूंकि आपको पुराना है तो 1 लिख के उस पर कितना 0 लिखेंगे, 3 0। तो इस तरीके से ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब फिर कह रहा है संख्याओं का अंतर कितना है, कह रहा है ना कितना अंतर है, तो अंतर कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर से क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए मैं यहाँ पे अब साइन लगा दे रहा हूँ माइनस का, और फिर लाइन खींच के और इसे मैं घटा दे रहा हूँ, तो घटाइएगा तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो बीच में आ जाएगा 8, बाकी ये 3 के 9 जो है वो फिर उस तरीके से यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99989। ये किस में दिख रहा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे भी क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अभी तक आप क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते आ रहे थे, बना बनाकर आप काफी थक चुके थे, तो आप एक क्वेश्चन आपको आराम करने के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पे, नहीं बस सिर्फ आपको क्या करना है, उससे क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर आपको देना है। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आपके लिए ऑप्शन है, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है। बताइए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य न तो विषम है न ही सम है, शून्य न तो सम है न ही विषम संख्या है। ठीक है, शून्य क्या कहते हैं, शून्य या तो आपको पूर्ण में आता है या फिर पूर्णांक में आता है,
शून्य पूर्ण पूर्णांक या परिमेय, आप इन सबों में से कह सकते हैं, लेकिन न तो उन्हें सम और विषम नहीं कहते। सम और विषम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? जो 2 से पूरी पूरी कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे विषम संख्या। नहीं, तो ये होते हैं सम विषम। तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य न तो विषम है और ना ही सम संख्या है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पढ़े तो कह रहा है हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न, क्या पढ़ेंगे इसको? 2:45 पढ़ लीजिएगा। 2:45 जो लिखा हुआ है ना, यह 2:45 अपराह्न पर पहुंचे। अपराह्न मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी आफ्टरनून के बाद के टाइम को बताता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए दिन के जो 12 बजते हैं ना, दिन के 12 बजे तक ना, जैसे कि 11:59 यदि हो रहा है ना, 11:59 तो क्या लिखा जाता है? AM। इसको कहते हैं पूर्वाह्न। ये जो आपसे ऑप्शन में है ना पूर्वा, ये होते हैं। लेकिन 12 बजे, जैसे ही 12 बज जाता है वहां से शुरू हो जाता है PM, और उसको कहते हैं अपराह्न। नहीं, अपराह। तो इस तरीके से तो ये है 12 बजे के बाद का टाइम बता रहा है। अपराह्न पे पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? आपके लिए ऑप्शन है 9 बजे पूर्वाह्न, मतलब 9 बजे सुबह में, 10 बजे सुबह में, 10:15 सुबह में, 8:15 सुबह में। सबके सब ऑप्शन है आपको सुबह में दिया गया है। क्योंकि आप कितने बजे पहुंचे हैं? पहुंचे हैं 2:45 पूर्वा अपराह्न पे, मतलब दोपहर के बाद जो 2:45 होता है वो, इसको कह ले तो PM में समझ लीजिएगा। 2:45 PM आपको समझ में आ चुका है। 12 बजने के बाद, दिन का 12। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? PM। रात के जो 2:45 होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो AM होता है। वो क्या होता है? रात के जो होते हैं ना, जब आप सोए रहते हैं, तो वो उस टाइम जो होता है वो होता है AM। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। तो 12, चूंकि हम ना थोड़ा सा ऐसे ना घड़ी को आप समझे, एक रेलवे वाला जो होता है ना, रेलवे पे देखते हैं ना, वहाँ पे 12-13 लिखा रहता है ना। तो जनरली जो घर में जो घड़ी होते हैं उसमें तो 12 के बाद 1-2 बज जाता है, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से बज जाते हैं ना। लेकिन रेलवे वाले के हिसाब से सोचिए तो 2:45 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 तो 12, 13 मतलब क्या होता है? 13 मतलब कि 1 बजा, 14 मतलब 2 बजा। तो 14 कहेंगे, नहीं कह सकते इसको। 2:45 कि मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14:45 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 14:45। 2 अपराह्न को क्या लिख सकते हैं? 14:45। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन हल ये रहा। क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 14:45 दोपहर। मैंने इसे अच्छे से हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ये अपराह्न और पूर्वाह्न समझ लीजिएगा। अपराह्न मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोपहर के बाद को अपराह्न कहते हैं। दोपहर दिन में जो होते हैं ना, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। और पूर्वाह्न होता है सुबह तक, 11:59 तक, वो होता है पूर्वाह्न। तो 14:45 लिख लेंगे दोपहर का। 14:45 मतलब कि 2:45 पर आप क्या हो गए? पहुंच गए थे। ठीक है, और कितने बजे आपने गंतव्य स्थान, आपने यात्रा कितने घंटे का किया? आपने कितने देर चला? आपने चला है 4.1/2, मतलब कि 4.5 घंटा। कितना? 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट चला है ना आपने। इसको इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है? 4.1/2 यदि आप देखें तो आपने क्या कहा कि हमने अपने गंतव्य स्थान पर 4.1/2 घंटे यात्रा करने के बाद। नहीं, तो 4.1 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 4 घंटा 30 मिनट। तो अब क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे इस तरीके से। इसमें से देखिए 4 घटा लीजिए, ये आ गया। अब घटा लेंगे तो बराबर करके आंसर आ जाएगा 10:15 पूर्वाह्न। नहीं, ये 45 में से 30 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 15। और ये 14 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10:15 पूर्वाह्न मतलब कि सुबह में। मैंने इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया सुबह। अब सुबह मतलब ये नहीं कि 6 बजे, 10:15 आप समझ सकते हैं। 10:15 चूंकि सुबह ही तो कहते हैं ना उसको। जिस टाइम आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के कुछ देर के बाद का ये टाइम हो गया 10:15 का। नहीं, 10:15 सुबह आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो गई है, सेशन अच्छा लग रहा है,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो को बनाकर लाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आंसर भी यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड है। बताइए क्या हो जाएगा। 640 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी, थोड़ी सर्दी खांसी हो रखी है, इस वजह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको दिक्कत हो रही होगी। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहाँ पे ये कर रखा हूँ नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस तरीके से जब क्वेश्चन आपसे पूछे ना, तो आप ना इन्हें गुना करके आप चेक कर ले, आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए कैसे, आपको ऑप्शन ए से मैं बताऊँ तो देखिए गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। क्या 640 पूरा? नहीं पूरा। मैं आपको अब बताता हूँ ऑप्शन नंबर सी लेकर, ए नहीं, ए में नहीं हुआ, अब सी में देख लीजिए। तो सी में देखें तो 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800। ये तो ज़्यादा ही हो गया, ये भी नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। डी में देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 को क्या करेंगे 160 को 2 से जब गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 320, और फिर 320 को गुना करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आ गया कि नहीं आ गया 640। यहाँ पे ये यही तो है 640। तो इसका मतलब डी में तो आपका आंसर आ रहा है। अब सी को भी, बी को भी चेक कर लेते हैं। बी को चेक कीजिए तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 300, 160 दूनी कितना हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 और 3, 320, 16 दूनी 32। सिंपल सा आप लिख सकते हैं 320। तो आपको आंसर किस में दिखा, किस में आपको ये 640 कहाँ पूर रहा है, तो ये पूर रहा था ऑप्शन नंबर डी में। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से इसका ना आंसर बता सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते, यदि आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं कि आप आंसर इससे दे पाए, मैं तो कहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप इस तरीके से ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यदि सीखना है आपको, यदि अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसे बता के लाया हूँ, इसे मैं बता रखा हूँ, आप इसे देख लीजिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बट मैं कहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब एग्जाम हो ना, तो एग्जाम में आपने इसे इस तरीके से ही आप ऑप्शन से ही आंसर इसका दे सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या होती है, एलसीएम में तो आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6, मान लीजिए एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, नहीं एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नंबर गिवन है, वो है 640। 640 है तो लास्ट में चूंकि 0 है तो किससे भाग लगाना शुरू करेंगे 2 से। तो 2 से भाग लगाइएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 320, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 160, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 80, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 40, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 20, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 10, फिर यहाँ पे देख लीजिए आगे 10, 2 से भाग लगाइएगा 10 में तो 5, और फिर 5 से भाग लगाइएगा तो 1। बस 1 पे लाके आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब ये अभाज्य गुणनखंड में मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ये जो है ना साइड वाला, ये यही तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी में आपको यही बात लिखी हुई है। देख लिए कितने 2 हो गए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 और 1 5, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, साथ ही साथ ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज़्यादा हो गया क्या, ये ज़्यादा कैसे हो रहा है, देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, और तब ये 2 हो रहा है, ये 5। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7,
और फिर हो रहा है 5। गुना करके देखें फिर से, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 को जब गुना करेंगे 2 से तो 16 दूनी 32, 320, और 320 को जब गुना करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 से तो 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसे सॉल्व करके देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 32 सही है, ये 16 भी ठीक है, ये 80 दूनी 160 ये भी ठीक है। 2 से करेंगे तो 40, 40 में फिर भाग करेंगे 2 से तो 20, 20 में 2 से 10। ओ यहाँ पे गलती हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जब 10 से भाग आप जब करेंगे तो ये जो है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये ना गलत हो गया। क्योंकि अब जब यहाँ पे देखिए नीचे में, तो जब 2 से आप 10 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 ना, तो ये ना आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये जो है ये ज़्यादा हो गया, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब जब यहाँ पे आप देखिए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखिए नीचे में, तो 2 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से इसमें भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपका जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बता दिया। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 10। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 45, 60, 75 के महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा लघुत्तम समापवर्त्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल का योगफल है। कैसे बताएंगे, HCF और LCM का योगफल, मतलब इन तीनों का HCF निकाल लीजिए और LCM निकाल के क्या करना है उसको योगफल, मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं पीछे बता चुका हूं कि जोड़ देना होता है। तो क्या कीजिए, दोनों तीनों का LCM और HCF निकाल के जोड़ दीजिए। तो बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, ऐसे करके LCM निकाल लेंगे, 45, 60 और 75, और फिर भाग लगाते रहेंगे 45 से 60 में, फिर उससे जो आएगा उससे 75 में करके HCF, और इस तरीके से LCM। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इस तरीके से नहीं, मैं आपको पीछे जो बता रहा था ना अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सा अभाज्य गुणनखंड, उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका कम समय में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए हल करेंगे, इन तीनों को अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। कैसे, तो देखिए 45 को लिखेंगे और 45 को आपने ऐसे करके तोड़ लीजिए, 45 को आप तोड़ लेंगे ऐसे, 3 से कीजिएगा कितना आ जाएगा 15 या 45, फिर 3 से तोड़िएगा 3 5 15, और 3 5 से भाग लगाइएगा 5 एकम 5, तो कितना आया 3 गुने 3 गुने 5, यही तो लिखना होता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुने 3 गुने 5 हो गया, और बराबर करके लिख लेंगे, 3 कितनी बार है 2 है, तो 3 का स्क्वायर गुने 5, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इस तरीके से 60 को भी इसी तरीके से तोड़ेंगे, तो देखिए 60 को इस तरीके से लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 एक ही है और 5 भी एक ही है, तो इस तरीके से इसको भी रहने देंगे। 75 को, तो 75 को भी इस तरीके से लिख लेंगे, देखिए 3 गुने 5 गुने 5, तो 3 एक बार है और 5 दो बार है, तो 3 गुने 5 का स्क्वायर। तो सबको इस तरीके से ही गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा, 60 का भी 75 का भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए अब चूंकि HCF जब निकालना हो ना, तो HCF के लिए क्या कहते हैं, HCF के लिए क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि आपको गिवन नंबर कितने अंक दिए गए, 3 नंबर दिए गए हैं, 3 अंकों में से आपको HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक तो तीनों में कॉमन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये HCF हो जाएगा। अब देखें तो 5 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये भी हो जा सकेगा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। 2 देखें तो 2 इसमें है, बाकी इसमें, और इन दोनों में से किसी में 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा। तो HCF जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होता है, इस तरीके से लिख लेते हैं, HCF बराबर 3 गुने 5, चूंकि 3 इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, तो जब तीनों में कॉमन हो जाए तो एक 3 लिख लिए। 5 भी देखे तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 5 यहाँ से भी आ गया। अब बाकी जो नहीं आया ये 3 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फिर 2 3 नहीं है, एक ही 3 है, और इसमें भी एक ही 3 है, तो फिर ये 3 नहीं होगा। 2 इसमें था लेकिन इन दोनों में से तो है ही नहीं, तो 2 भी नहीं हो सकता। 5 यहाँ 2 5 है, लेकिन इन दोनों में फिर एक 5 के अलावा
दूसरा 5 है ही नहीं। तो जब तक आपको तीनों में कॉमन ना हो तब तक वो HCF में नहीं लिख सकते। तो आपको कॉमन क्या तो मिला, एक 3 मिला जो तीनों में है और एक 5 मिला जो तीनों में है। तो 3 गुने 5 इसका मतलब 15 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। 15 क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 15 इसका HCF हो गया। अब LCM क्या होता है, LCM बड़ा अच्छा आदमी होता है, वो क्या करता है कि ना जो HCF जो कॉमन हुआ वो तो लिखेगा ही लिखेगा, वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। जो HCF आ गया ना, मतलब 3 गुने 5 तो आप लिखेंगे, मतलब कि 15 आप लिखेंगे। इसके अलावा क्या क्या बच गया, तो देखिए यहाँ से 3 का जो मैक्सिमम पावर है ना, HCF में क्या करते हैं, सबका मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो 3 का मैक्सिमम पावर देखें तो 3 का जो मतलब मैक्सिमम का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अधिकतम पावर। तो 3 का अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 एक ही है, यहाँ पे 3 एक ही है। तो जब LCM लिखेंगे ना LCM में, तो LCM में अधिकतम पावर वाला लिखा जाएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे 3 का अधिकतम पावर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 5 का भी देखें तो 5 इसमें एक ही है, इसमें एक ही और इसमें 2 5 है, तो इसका भी क्या करेंगे अधिकतम पावर कौन सा लेंगे, तो 5 का स्क्वायर। फिर क्या है 2, मतलब LCM क्या करता है ना, ये ना दावत जब देता है ना, भोज का जो दावत देता है तो ये ना सबको दावत देता है। HCF कहता है कि नहीं, जो सिर्फ हमारी जाति हमारी कैटेगरी का है बस उसी को दावत का भोज दिया जाएगा। नहीं, लेकिन LCM बेचारा बड़ा अच्छा आदमी, ये कहता है नहीं हम सबको दावत देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, हम ना सबको इन्वाइट करेंगे अपने यहाँ तो शादी में, ठीक है। तो ये सबको इन्वाइट करता है और सबको देता है और सब में मैक्सिमम नंबर को बुलाता है कि जितना लोग हैं ज़्यादा ज़्यादा ना आ सकते हैं। संदर का दावत है आपको, मतलब हमारे गाँव में कहा जाता है संदर का दावत, मतलब कि सभी लोगों को। नहीं, तो यहाँ पे ये देखिए ये मैक्सिमम पावर 2 का, तो क्या कहा गया, इसको भी ना पावर 2 कर दिया गया, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2। अब जब सबको पावर 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन सबों को आपस में गुना कर लीजिए, देखिए सिंपल सा गुना करेंगे ऐसे, पहले इसको कर लीजिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 100 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, नहीं कितना हो जाएगा 900, लेकिन 900 तो आंसर है ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका जो LCM हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, LCM कितना हो गया, LCM हो गया 900, LCM कितना हो गया 900 हो गया इसका LCM और HCF हो गया 15। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि योगफल बताइए, नहीं HCF और LCM का योगफल, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 900 में जोड़ लीजिए 15 को, तो कितना हो जाएगा 915, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 915 आपको किस में दिख रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।